जय सच्चिदानंद। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। साथियों, इससे पहले पार्ट में मैंने ध्यान के बारे में करीब 7 पॉइंट बताए थे कि उनके लिए क्या बातें आवश्यक हैं वो बताई थी। आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ध्यान है क्या और ध्यान से लाभ क्या होते हैं। क्योंकि कोई भी काम हम जब करने चलते हैं तो उससे हमें कुछ लाभ है या नहीं, ये भी हमें थोड़ा विचार करना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान होता क्या है, ध्यान करने से हमें क्या लाभ मिलेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें कुछ हैं जो नए साधकों को तो कम से कम जानना ही चाहिए। पुराने साधक हैं तो उनको तो बहुत कुछ जानकारी होती ही है। और हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, सारी बात प्रचलन में है, लेकिन फिर भी रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। जो साधक नए आ रहे हैं उनके लिए तो विशेष तौर से जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि मैं आप लोगों को अवगत कराऊं और विशेषकर ध्यान से संबंधित जानकारियाँ अधिक से अधिक कोशिश करूँगा कि आपको ध्यान के बारे में जानकारी मिले और ध्यान किस किस तरह से किया जाता है ये भी जानकारी मिले। और सबसे सरल और सटीक ध्यान क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले पार्ट में। तो चलिए आज मुख्यतः ध्यान के अर्थ के बारे में समझ लेते हैं कि ध्यान क्या होता है। तो दोस्तों, ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस, यानी कि होश में रहना, यानी कि साक्षी, या कहिए दृष्टा भाव। साक्षी भाव या दृष्टा भाव आप कह सकते हैं। ध्यान का मतलब शॉर्ट में तो ये है, योग का 8वां अंग ध्यान है, ऐसा कहा गया है। एकमात्र ध्यान ही ऐसा तत्व है कि उसे साधने से सभी स्वतः ही असरने लगते हैं दोस्तों। लेकिन योग के अन्य अंगों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ध्यान दो दुनिया के बीच खड़े होने की स्थिति है। समझ रहे हैं आप? दो दुनिया कौन सी? एक आपका अंतर्मन, एक आपका बहिर्मन। आप बाहर जो व्यवहार कर रहे हैं वो आपकी बाहर की दुनिया रही, और आप अंदर जब अंतर यात्रा पर जाते हैं, अंदर मन में जब आप उतरते हैं, तब आप वो अंदर की दुनिया। इसका मतलब कि ये दो दुनियाओं के बीच में खड़े होने की स्थिति को हम ध्यान कह सकते हैं। वैसे बहुत से संत, गुरु, महापुरुष ध्यान की बहुत सारी क्रांतिकारी विधियां बताते भी हैं, लेकिन वे ये नहीं बताते कि विधि और ध्यान में फ़र्क क्या है। ध्यान की विधियां बताना और ध्यान के बारे में बताना, इसमें ही फ़र्क है दोस्तों। क्रिया और ध्यान में फ़र्क होता है। क्रिया तो साधन है, साध्य नहीं है। क्रिया तो औजार है, क्रिया तो झाड़ू की तरह काम करती है। यानी कि कोई जब आप काम करते हैं तो आपको करना पड़ता है। आंख बंद करके बैठ जाना भी ध्यान नहीं है दोस्तों। किसी मूर्ति का स्मरण करना भी ध्यान नहीं है। माला जपना भी ध्यान नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि 5 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करो, यह भी ध्यान नहीं है, और ना ही ये स्मरण है। ध्यान है क्रियाओं से मुक्ति और विचारों से मुक्ति और स्मरण से मुक्ति। ध्यान वास्तव में न कोई क्रिया है। ध्यान में न कुछ देखना है, न कुछ सोचना है, और न कुछ करना होता है दोस्तों। तो जो भी तरीके या क्रियाएं बताई जाती हैं तो वो मेरे हिसाब से वास्तव में ध्यान नहीं है। ध्यान होता कैसे है? हमारे मन में
एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं, ये तो आप जानते भी होंगे। इससे मन मस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है, यानी शोरगुल सा मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी ये चलता ही रहता है। आपने देखा होगा कि आप काम कुछ भी करें, लेकिन अंतर मन में कहीं न कुछ द्वंद्व चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। और जो लोग यह देख लेते हैं कि दिमाग में, माइंड में कुछ चल रहा है, तो जब आप उस पे निगाह डालते हैं तब महसूस होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अंतर्द्वंद होता है और वो चलते ही रहता है। और इसी में लोग अपने सारे काम करते रहते हैं। आप लगातार सोच कर स्वयं को कम और कमज़ोर करते जा रहे हैं। ये बात बहुत लोग कम जानते हैं कि ज़्यादा विचार करने से, ज़्यादा सोचने से हमारी लाइफ कम होती है, हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन में हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना होता है। ध्यान में हम जब बैठते हैं तो विचारों से अलग, कल्पनाओं से अलग हटके जब हम शुद्ध और निर्मल मन करके जब चलते हैं, तो वहाँ से ध्यान की स्टार्टिंग होती है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान में आप समझ रहे हैं कि विचारधारा, कुछ सोचना ध्यान में बैठ के, ये विचार नहीं है। ध्यान में सोचना नहीं होता है। ध्यान, इसके अलावा ध्यान योग का महत्वपूर्ण तत्व है जो तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध बनाता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं। तन और मन और आत्मा, तन अलग बात है, मन अलग बात है, आत्मा अलग काम करती है। तो तीनों में तारतम्य ऐसा बनाना पड़ता है कि वो सब एक समरस हो जाए। ध्यान के द्वारा हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे चारों तरफ ऊर्जा आती है और एक सेंट्रलाइज होती है। और वास्तव में ध्यान तब काम करता है, उसकी ऊर्जा आपके लिए तभी काम करेगी। ऊर्जा केंद्रित होने से मन और शरीर में शक्ति का संचार होता है एवं आत्मिक बल भी बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है। आप कह सकते हैं विल पावर। विल पावर जो नाम है, यानी कि आपके अंदर विल पावर बढ़ती है, कुछ भी करने की हिम्मत आती है। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है। ध्यान से एक और आपके अंदर व्यक्तित्व में कैपेसिटी बढ़ेगी कि वर्तमान में आप जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से काम करने की शक्ति भी बढ़ती है। वर्तमान में हमारे सामने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की प्रेरणा और क्षमता भी ध्यान से ही प्राप्त होती है। हम जो अपने जीवन में कर रहे होते हैं उसमें प्रोग्रेसिव लाइफ आपकी स्टार्ट होती है, यानी कि इस तरह की क्षमताएं आपके अंदर प्रकट होती हैं। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में वह नहीं पा सकते जो ध्यान आपको दे सकता है। ये भी बहुत सटीक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाइए और मत्था टेकिए, लेकिन वास्तव में आप शरीर से तो वहाँ जाते हैं, लेकिन मन में तमाम द्वंद्व, विचार, यात्रा की परेशानियां आप लेके जब आप पहुंचते हैं, तो सही मायने में आप किसी भी तीर्थ स्थल या धर्म स्थल पर जब पहुंचते हैं तो आप सही ना वहाँ दर्शन कर पाते हैं और ना ही वहाँ से कोई लाभ लेके आ पाते हैं। सही दर्शन तो आपको एकांत में बैठ के ही मिलेगा दोस्तों, और वो केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान ही धर्म का सत्य है, बाकी सब तर्क और दर्शन की बातें जो सत्य नहीं भी हो सकती हैं। सभी महान लोगों ने ध्यान से ही सब कुछ पाया है। आपने देखा होगा स्वामी परमहंस जी, विवेकानंद जी विशेष विद्वान थे, वो भी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको उपलब्ध थीं, और वो तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रचारक हुए। उनकी देवी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों, ध्यान हमारे जीवन में इसलिए